सोचिए, आपके घर के बाहर कोई आदमी आता है, वो कहता है भाई ये 2000 रुपए रख लो, बस इस बार हमें वोट दे देना। आप पैसे ले लेते हो। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ आपका वोट बिका है या फिर उसके साथ आपके इलाके की सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल और आने वाले 5 साल भी बिक गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव में पैसा चलेगा तो सत्ता में आने के बाद उस पैसे की कीमत कौन चुकाएगा? हम सब कहते हैं देश में करप्शन बहुत है, लेकिन करप्शन सिर्फ सरकारी ऑफिस में रिश्वत देने का नाम नहीं है। कभी कभी करप्शन चुनाव के समय शुरू होता है। किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को शराब, किसी को सामान, कहीं जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, कहीं डर दिखाया जाता है, कहीं झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और कहीं इतना पैसा खर्च होता है कि आम आदमी सोचता रह जाता है भाई आखिर चुनाव लड़ कौन रहा है, नेता या पैसा? लेकिन आज की वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, न बीजेपी के खिलाफ, न कांग्रेस के खिलाफ, न किसी एक नेता के खिलाफ, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक पार्टी को दोष देकर घर चले गए तो हमने असली समस्या को समझा ही नहीं। आज बात होगी उस पूरे सिस्टम की जहां चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होना चाहिए, लेकिन पैसा, ताकत, इन्फ्लुएंस और करप्शन कई बार इस त्योहार को कमजोर कर देते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछूंगा, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमें अपने बारे में देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। This is AL India. मान लीजिए आपके शहर में चुनाव आने वाला है, सड़क पर बड़े बड़े पोस्टर लग गए, गाड़ियों पर झंडे लग गए, लाउड स्पीकर शुरू, नेता घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और हर कोई कह रहा है हम जनता के साथ हैं। लेकिन इसी बीच कहीं किसी कमरे में एक और हिसाब चल रहा होता है। कितना पैसा कैंपेन में जाएगा, कितनी गाड़ियां, कितने लोग, कितने पोस्टर्स, कितनी रैलीज, कितने सोशल मीडिया एड्स और सबसे जरूरी कितना पैसा वोटर्स तक पहुंचेगा। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन करप्शन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई खुलेआम आकर बोले मैं करप्शन कर रहा हूँ। नहीं, ये बहुत बार छोटे छोटे कामों से शुरू होता है। मान लो किसी गांव में 500 परिवार है। चुनाव के समय कुछ लोगों को पैसे मिलते हैं, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 और कोई कहता है भाई पैसे ले लो, वोट अपनी मर्जी से देना। अब सुनने में ये बात बड़ी चालाक लगती है, लेकिन सोचो अगर उम्मीदवार हजारों लोगों को पैसा बांट रहा है तो वो पैसा आया कहां से? और अगर वो पैसा वापस निकालना है तो निकलेगा कहां से? यहीं पर असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि राजनीति में पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, बहुत बार पैसा इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। और अगर कोई सत्ता पाने के लिए करोड़ों खर्च करता है तो फिर सवाल बनता है सत्ता में आने के बाद वो पैसा वापस कैसे आएगा? क्या वो जनता की सेवा करके आएगा, या कॉन्ट्रैक्ट से, या इन्फ्लुएंस से, या किसी और तरीके से? हर नेता ऐसा करता है, ऐसा कहना गलत होगा। और यही बात बहुत जरूरी है। किसी भी कैंडिडेट या पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाना और उसे साबित करना दो अलग बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन खुद मनी पावर, ब्रेवरी और इलीगल इंड्यूसमेंट्स पर नजर रखता है। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग शुरू होने से पहले ही 4650 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीजर्स रिपोर्ट की थी। इसमें कैश के साथ लिकर, ड्रग्स, प्रेशियस मेटल्स और दूसरे इंड्यूसमेंट्स भी शामिल थे। अब जरा इस नंबर को समझो, 4650 करोड़ रुपए, ये सिर्फ वो चीजें हैं जो अथॉरिटीज ने पकड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि इतना पूरा पैसा करप्शन था, नहीं। सीजर का मतलब सिर्फ इतना है कि अथॉरिटीज ने ऐसी चीजें इंटरसेप्ट की जिन्हें जांच के लिए रोका गया। लेकिन ये नंबर एक बात जरूर दिखाता है, इलेक्शन में मनी पावर कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम नहीं है। और 2026 के विधानसभा चुनावों में भी इलेक्शन कमीशन ने 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की इलिसिट इंड्यूसमेंट्स सीज होने की जानकारी दी। अब सोचिए, अगर इतना कुछ पकड़ा जा रहा है तो जो पकड़ा नहीं गया उसका क्या? यही सवाल डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझनी पड़ेगी, इलेक्शन करप्शन सिर्फ कैश नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा है। मान लो किसी वोटर को पैसे नहीं मिले, लेकिन उसे किसी कम्युनिटी के नाम पर डराया गया, या किसी कैंडिडेट के खिलाफ झूठी खबर दिखाई गई, या सोशल मीडिया पर फेक वीडियो चला दिया गया, या लोगों को ऐसा मैसेज बार बार दिखाया गया कि सामने वाला कैंडिडेट देश के लिए खतरा है, तो वोटर का डिसीजन कितना फ्री है? यही रीजन है कि मॉडर्न इलेक्शन में करप्शन को सिर्फ पैसे बांटना समझना बहुत छोटा नजरिया है। आज करप्शन का एक हिस्सा इंफॉर्मेशन के साथ भी जुड़ सकता है। कौन सी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचेगी, कौन सी छिपेगी, कौन सी वायरल होगी, किसे बदनाम किया जाएगा, किसकी इमेज बनाई जाएगी, और कौन सा मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि भाई जिसके पास जनता का ध्यान है उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए के पास बहुत पैसा है, कैंडिडेट बी के पास पैसा कम है। दोनों अच्छे काम की बात कर रहे हैं, लेकिन ए रोज हजारों लोगों तक एडवर्टाइजमेंट्स पहुंचा सकता है, बी शायद अपने एरिया के कुछ लोगों तक ही पहुंच पाए। अब जनता किसे ज्यादा देखेगी? जिसे ज्यादा बार देखेगी, और जो ज्यादा बार दिखता है वो कई बार ज्यादा पॉपुलर लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि ए गलत है या बी सही है, बस पॉइंट ये है कि पैसा चुनाव की विजिबिलिटी बदल सकता है। और यही वजह है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर रूल्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स और पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर मॉनिटरिंग करता है और इलेक्शन एक्सपेंसेस के अकाउंट से जुड़ी व्यवस्था भी रखता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर रूल्स हैं तो करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी सिस्टम
परफेक्ट नहीं होता और करप्शन सिर्फ लॉ की प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम भी है। जहाँ फायदा बहुत बड़ा होगा वहाँ कुछ लोग रूल्स तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन में फायदा क्या है? पावर। एक बार सत्ता मिल गई तो डिसीजन लेने की ताकत मिलती है। बजट पर इन्फ्लुएंस, पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस, अपॉइंटमेंट्स पर इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट्स पर इन्फ्लुएंस और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने की ताकत। इसलिए चुनाव जीतना सिर्फ कुर्सी जीतना नहीं है, ये पावर जीतना है। और जहाँ पावर है वहाँ पैसा क्यों आएगा? क्योंकि पैसा और पावर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या वोटर्स भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं? ये सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर कोई कैंडिडेट पैसा लेकर आपके घर आता है और आप कहते हो पैसा तो ले लेंगे, वोट अपनी मर्जी से देंगे, तो क्या ये सही है? कानून की नजर में वोट के बदले पैसा लेना भी ब्राइबरी के दायरे में आता है। इलेक्शन कमीशन की वोटर FAQ में साफ कहा गया है कि कैंडिडेट के लिए वोट करने या किसी कैंडिडेट को वोट न देने के बदले पैसा स्वीकार करना करप्ट प्रैक्टिस है। अब कोई कह सकता है, लेकिन भाई नेता तो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, हम गरीब लोग 1000 रुपए भी न लें। मैं समझ सकता हूँ ये सोच कहाँ से आती है। किसी घर में महीने का राशन मुश्किल से चलता है, बच्चे की फीस भरनी है, दवा खरीदनी है, और चुनाव के समय कोई 2000 रुपए दे दे तो उस परिवार के लिए वो पैसा छोटा नहीं है। लेकिन यही तो ट्रैप है। आपको आज 2000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन अगर गलत आदमी सत्ता में आया और उसने 5 साल तक आपके इलाके का विकास रोक दिया तो आपका नुकसान कितना होगा? 2000 नहीं, शायद लाखों का, और सिर्फ आपका नहीं, पूरे एरिया का। इसलिए इलेक्शन के समय मिलने वाला छोटा फायदा कई बार बहुत बड़ा नुकसान छिपा सकता है। लेकिन मैं यहाँ वोटर्स को विलन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि असली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गरीब वोटर की नहीं है। अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए तो ईमानदार लेकिन कम पैसे वाला आदमी भी पीछे रह सकता है। यही बड़ा सवाल है। क्या राजनीति में एंट्री के लिए पैसा जरूरी होना चाहिए? अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है या कोई सोशल वर्कर है, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? टेक्निकली लड़ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में कैंपेन चलाना आसान नहीं है। पोस्टर, लोग, ट्रैवल, मीटिंग्स, डिजिटल कैंपेन, वर्कर्स, मीडिया और हजारों तरह के खर्च। यानी डेमोक्रेसी में थियोरेटिकली हर नागरिक कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कंपटीशन एक्सपेंसिव हो सकता है और यहीं से एक डेंजरस साइकिल शुरू हो सकती है। पहले पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, फिर पैसा चाहिए चुनाव जीतने के लिए, फिर जीतने के बाद उस नेटवर्क को मेंटेन करना है और अगली बार फिर चुनाव लड़ना है। मतलब पैसा, चुनाव, पावर, इन्फ्लुएंस, फिर पैसा। और अगर इस साइकिल को कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स पब्लिक सर्विस से ज्यादा बिजनेस जैसी दिखने लग सकती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, पॉलिटिकल फंडिंग। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा चाहिए, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? डोनेशन से, मेंबर्स से, सपोर्टर्स से, कंपनीज से और दूसरे लॉफुल सोर्सेज से। लेकिन जनता का सवाल हमेशा यही रहेगा, पैसा किसने दिया, क्यों दिया, कितना दिया और बदले में क्या मिला? यही ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग पर बड़ा विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी पब्लिक डोमेन में आई और इलेक्शन कमीशन ने SBI द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को पब्लिश किया। इस पूरे मामले ने एक बहुत बेसिक सवाल सामने रखा, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सोचिए, अगर किसी कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ा डोनेशन दिया तो जनता नेचुरली पूछेगी, क्यों? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट था या फ्यूचर पॉलिसी से कोई एक्सपेक्टेशन थी या बिजनेस इंटरेस्ट? इन सवालों का जवाब हर केस में एक जैसा नहीं होता और किसी डोनेशन को देखकर अपने आप करप्शन साबित नहीं हो जाता। लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरी है ताकि जनता सवाल पूछ सके, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब जनता नहीं देख सकती उस पैसे पर सवाल जरूर उठेंगे। अब वापस ग्राउंड लेवल पर आते हैं, क्योंकि इलेक्शन करप्शन सिर्फ दिल्ली या मुंबई की कहानी नहीं है, ये आपके शहर की कहानी हो सकती है, आपके गांव की, आपके वार्ड की, आपकी स्ट्रीट की। मान लो चुनाव के समय कोई कैंडिडेट आपके इलाके में आता है, वो कहता है मैं ये रोड बनवा दूंगा, ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, युवाओं के लिए जॉब्स लाऊंगा, हॉस्पिटल बेहतर कर दूंगा। अब ये प्रोमिसेस करना अपने आप में करप्शन नहीं है। इलेक्शन मैनिफेस्टो और कैंपेन प्रोमिसेस डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वोटर्स को कैश, लिकर या दूसरे इलीगल इंड्यूसमेंट्स देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड में ब्राइबरी, वोटर इंटिमिडेशन और दूसरे करप्ट प्रैक्टिसेस को स्पष्ट रूप से मना किया गया है। तो वोटर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना वोट बेचो मत, किसी के पैसे से अपनी 5 साल की डिसीजन मत बदलो। दूसरा, किसी भी पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट मत दो क्योंकि वो आपको पसंद है, और सिर्फ इसलिए भी मत दो क्योंकि आपको दूसरी पार्टी पसंद नहीं है। देखो, कैंडिडेट कौन है, उसका काम क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने अपने एरिया में क्या किया, उसके प्रोमिसेस रियलिस्टिक हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, आपको क्या लगता है वो अगले 5 साल में आपके लिए क्या कर सकता है? ये सवाल पूछना जरूरी है। अब एक और चीज, आज इलेक्शन में सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है। एक वीडियो बनता है, कुछ मिनट्स में हजारों लोग देख लेते हैं, कुछ घंटों में लाखों, और फिर लोग कहते हैं भाई मैंने वीडियो में देखा है तो सच ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं। वीडियो एडिटेड हो सकता है, पुराना हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो सकता है, AI जनरेटेड हो सकता है या पूरी तरह फेक हो सकता है। इसलिए इलेक्शन के समय एक रूल याद रखो, जो चीज आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाए उसे
शेयर करने से पहले सबसे ज्यादा चेक करो। क्यों? क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा वेपन आपका इमोशन है। अगर कोई मैसेज आपको बहुत गुस्सा दिला रहा है या बहुत डर पैदा कर रहा है, तो हो सकता है वही रीजन हो कि उसे वायरल बनाया जा रहा है। सोचो, अगर आप गुस्से में वोट करोगे तो डिसीजन आपका होगा या किसी और का? यही मॉडर्न इलेक्शन मैनिपुलेशन का बड़ा सवाल है। और करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे से सिस्टम खरीदना नहीं है। कभी कभी लोगों की सोच को मैनिपुलेट करना भी पावर का खेल बन सकता है। लेकिन यहाँ भी बैलेंस जरूरी है। हर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट प्रोपेगेंडा नहीं है, हर कैंपेन मैसेज फेक नहीं है, हर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हमें हर चीज को ब्लाइंडली बिलीव भी नहीं करना चाहिए और ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। वेरीफाई करो, सोर्स देखो, दूसरी जगह चेक करो, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखो और फिर ओपिनियन बनाओ। अब सोचिए, एक ऑनेस्ट वोटर क्या कर सकता है? बहुत कुछ। अगर कोई आपको वोट के बदले पैसा देता है तो एक्सेप्ट करने से बचो और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो। इलेक्शन कमीशन का CV गिल प्लेटफॉर्म सिटीजंस को ब्रेवरी, फ्री गिफ्ट्स, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे मॉडल कोड वायलेशन रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। कमीशन के मुताबिक कंप्लेंट्स पर इलेक्शन मशीनरी एक्शन लेती है और CVIGIL केसेस के लिए एक 100 मिनट रिस्पॉन्स टाइमलाइन का फ्रेमवर्क है। मतलब आप सिर्फ वोटर नहीं हो, आप इलेक्शन प्रोसेस के पार्टिसिपेंट हो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बटन दबाने तक खत्म नहीं होती। आपका काम है सवाल पूछना, गलत चीज देखकर आवाज उठाना और सही इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन अब मैं एक और अनकंफर्टेबल बात कहूंगा। हम पॉलिटिशियन से कहते हैं करप्शन मत करो, लेकिन कभी कभी वही समाज इलेक्शन में कहता है भाई कुछ मिला क्या? यही कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि नेता वोट खरीदते हैं तो हमें भी तय करना होगा कि हम अपना वोट बेचेंगे नहीं। अगर हम कहते हैं कि नेता झूठ बोलते हैं तो हमें भी फेक न्यूज फॉरवर्ड करना बंद करना होगा। अगर हम कहते हैं कि नेता जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड करते हैं तो हमें भी हर इलेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी के आधार पर फैसला करना बंद करना होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बनती, डेमोक्रेसी हमारे घर में बनती है, हमारी सोच में बनती है, हमारे वोट में बनती है और उस एक दिन बनती है जब हम पोलिंग बूथ के अंदर अकेले खड़े होते हैं। वहां ना कोई कैमरा होता है, ना कोई नेता, ना कोई पार्टी वर्कर, ना कोई दोस्त, बस आप और आपका कॉन्शियंस। और उस एक बटन से आप अगले 5 साल की डायरेक्शन तय करते हो। अब इमेजिन करो, एक गांव है, वहां रोड खराब है, स्कूल में टीचर कम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, युवा शहरों में नौकरी के लिए जा रहे हैं और चुनाव आता है। 2 कैंडिडेट्स आते हैं, एक 2,000 रुपए देता है, दूसरा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा। अब अगर गांव के लोग सिर्फ 2,000 रुपए देखकर फैसला करते हैं तो अगले 5 साल में क्या होगा? शायद वही रोड खराब रहेगी, वही स्कूल, वही पानी, वही अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन 2,000 रुपए वो तो शायद 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। यही रीजन है कि वोट की वैल्यू पैसे से कहीं ज्यादा है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, आपका वोट आपके फ्यूचर का डिसीजन है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर गरीब व्यक्ति जो कोई बेनिफिट लेता है वो करप्ट है। गरीबी को ब्लेम करना आसान है लेकिन सिस्टम को समझना ज्यादा जरूरी है। एक गरीब आदमी के लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन एक पावरफुल सिस्टम के लिए वो सिर्फ एक इलेक्शन एक्सपेंस हो सकता है। इसलिए हमें गरीब वोटर को शेम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां वोटर को खरीदने की कोशिश ही कम से कम हो, जहां पॉलिटिकल फंडिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जहां कैंपेन स्पेंडिंग का बेहतर मॉनिटरिंग हो, जहां इलीगल इंड्यूसमेंट्स पर फास्ट एक्शन हो और जहां वोटर्स को रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले। इलेक्शन कमीशन मनी पावर को मॉनिटर करने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स और डिजिटल सिस्टम्स जैसे मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करता है। लेकिन कोई भी कमीशन अकेले डेमोक्रेसी को क्लीन नहीं कर सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी की फाइनल सिक्योरिटी जनता है। अब एक सवाल, क्या इलेक्शन करप्शन कभी पूरी तरह खत्म हो जाएगा? शायद पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि जहां इंसान है वहां टेम्पटेशन रहेगा, जहां पावर है वहां पैसा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम इसे कम कर सकते हैं, हम इसे एक्सपोज कर सकते हैं, हम रूल्स मजबूत कर सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं और सबसे जरूरी हम अपनी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि अगर जनता कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी धीरे धीरे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अगर जनता फेक न्यूज शेयर करना बंद कर देती है तो फेक न्यूज का बिजनेस भी कमजोर होगा। अगर जनता कैंडिडेट से सवाल पूछती है तो कैंडिडेट को जवाब देना पड़ेगा। अगर जनता कहती है मुझे कास्ट नहीं काम देखना है, तो पॉलिटिक्स की लैंग्वेज भी बदलनी पड़ेगी। और अगर जनता कहती है मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सही सिस्टम चाहिए, तो शायद यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन दोस्त, मैं इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल पार्टी को विलन बनाकर खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि सच ये है हर पार्टी में अच्छे लोग भी हो सकते हैं और गलत लोग भी। हर नेता करप्ट है ये कहना गलत है, हर नेता ऑनेस्ट है ये कहना भी गलत है, हर इलेक्शन रग्ड है ये कहना गलत है, हर इलेक्शन परफेक्ट है ये भी गलत है। रियलिटी इन दोनों के बीच है, इसलिए इमोशन से नहीं एविडेंस से फैसला करो। किसी पर आरोप है, देखो एविडेंस क्या है। कोई वीडियो वायरल है, सोर्स चेक करो। कोई कैंडिडेट बड़ा प्रॉमिस कर रहा है, देखो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कोई पैसा दे रहा है, याद रखो वो पैसा आपके वोट की कीमत नहीं है।
नहीं है, आपका वोट उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब अगली बार कोई आपके पास आकर कहे भाई ये रख लो, तो 1 सेकंड रुकना, पैसे को देखना, फिर अपने एरिया को देखना, वो टूटी सड़क, वो सरकारी स्कूल, वो हॉस्पिटल की लाइन, वो बेरोजगार लड़का, वो पानी की प्रॉब्लम, और फिर खुद से पूछना क्या मैं अपने अगले 5 साल की कीमत आज के 2000 रुपए में लगा सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझो आपने डेमोक्रेसी की असली वैल्यू समझ ली। क्योंकि चुनाव में सबसे महंगा करप्शन करोड़ों रुपए का नहीं होता, सबसे महंगा करप्शन वो होता है जब जनता अपने वोट की वैल्यू भूल जाती है, जब हम कहते हैं सब चोर हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि फिर अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, ईमानदार लोग पीछे हटते हैं और खाली जगह किसी और से भर जाती है। इसलिए अगली बार इलेक्शन आए, किसी पार्टी का ब्लाइंड सपोर्टर मत बनना, किसी नेता का ब्लाइंड हेटर भी मत बनना। सिटीजन बनना, सवाल पूछना, काम देखना, रिकॉर्ड देखना, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना और फिर वोट देना। क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत नेता के हाथ में नहीं होती, असली ताकत उस आम आदमी के हाथ में होती है जो पोलिंग बूथ के अंदर जाकर अपना वोट देता है। और याद रखना, आपका वोट बिक गया तो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं जीता, हो सकता है आपकी आवाज हार गई, आपका फ्यूचर हार गया और आने वाली जनरेशन भी उसका प्राइस चुका दे। इसलिए पैसा आए तो मत बिकना, झूठ आए तो मत बहकना, नफरत आए तो मत टूटना। और किसी भी नेता से इतना जरूर कहना, मैं आपका सपोर्टर बाद में हूँ, पहले इस देश का सिटीजन हूँ। क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है, लेकिन उसके फैसले का असर हर दिन हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और शायद करप्शन खत्म करने की शुरुआत पार्लियामेंट से नहीं, हमारे अपने हाथ से होती है। उस हाथ से जो वोट देता है, उस दिमाग से जो सवाल पूछता है और उस इंसान से जो कहता है मेरा वोट बिकाऊ नहीं है। यही एक लाइन अगर करोड़ों भारतीय सच में दिल से बोलना शुरू कर दें तो चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है। क्योंकि आखिर में नेता चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, सत्ता चाहे किसी के पास भी हो, लोकतंत्र जनता का है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी जनता की ही है।